प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव जिसमें मीना और उसके बाबा रहते थे। मीना के बाबा की फसल इस दफ़ा बहुत अच्छी हुई थी। मीना अपने बाबा के साथ उनके खेतों में काम भी करती थी। मीना बहुत ज़हीन और समझदार थी। गांव के ज़िम्मेदार की ये ज़मीन थी। बंजर ज़मीन मीना के बाबा को दी थी, मगर अब वो इस हरे भरे खेत का दोबारा मालिक बनना चाहता था। अरे बख्शू, मैंने तुम्हें कहा था ये जमीन खाली कर दे, 2 दिन का वक्त देता हूँ, थोड़े से पैसे मुझसे ले ले, बस ये खेत मुझे दे दे। और हाँ, इस दफा की गंदम मैं ही उठाऊंगा, रहने दे तू यहीं पे इसको। बख्शू बेचारा जमींदार के डर से कुछ भी नहीं बोल पाया, बस उसे देखता ही रहा। बख्शू घर आया तो बहुत परेशान था। मीना अपने बाप के पास आई और बोली कि क्या वजह है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? फिर बाप ने उसे सारी बात बताई तो मीना भी परेशान हुई, लेकिन उसने बाप को कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह काजी जी की अदालत से बुलावा आया। उस बंदे ने कहा कि बख्शू, तुम्हें जल्दी जल्दी काजी जी की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, तुम पे मुकदमा कायम हो गया है। बख्शू बेचारा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। काजी जी, ये जमीन मेरी है, मैंने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ के जमींदार साहब को पैसे दिए हैं। अब जमींदार साहब मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे वाह वाह, तुम्हारे साथ इंसाफ करें काजी जी, ये देखे कागज तो मेरे पास है, जमीन तो मेरी हुई ना। अगर कागज इसके पास होते तो जमीन इसकी होती। ये तो सीधी सी बात है, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। काजी बहुत ज़हीन था। वो समझ गया कि ज़मींदार ने बड़ी चालाकी से बख्शू की ज़मीन हथिया लेनी है, क्योंकि ज़मींदार के पास ही कागज़ थे। इंसाफ का तकाजा यही था कि ज़मीन ज़मींदार को दी जाए, मगर वो चाहता था कि बख्शू का नुकसान ना हो, तो उसने कहा, बाबा, आपको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तुम्हें कल बताना होगा सबसे तेज रफ्तार चीज कौन सी है, सबसे मीठी चीज कौन सी है और सबसे मोटी चीज कौन सी है। इन सवालों के जवाब कल आके तुम्हें अदालत में देने होंगे। बख्शू इन सवालों के जवाब ढूंढता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को जा रहा था। घर पहुंच के उसकी नज़र अपनी मोटी ताज़ी गाय पर पड़ी, तो वो बोला, सबसे मोटी चीज मेरी ये गाय ही होगी, और हाँ, तेज रफ्तार भी ये गाय ही होगी, और दूध भी मीठा इसी का ही होगा। ये तो मैंने सारे सवालों के जवाब हल कर लिए। बख्शू ने घर में आके मीना को सारी बात बताई और जवाब भी बताए जो उसे याद हुए थे, लेकिन मीना जानती थी कि उसके बाप के जवाब सारे गलत थे। मगर मीना ने अपने बाप को शर्मिंदा नहीं किया और खाना खा के दोनों बाप बेटी सो गए। अगली सुबह मीना बोली, बाबा, सबसे तेज रफ्तार चीज सूरज है, सबसे मीठी चीज नींद है, और सबसे मोटी चीज जमीन है। आज तक उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह बख्शू ने ये तीनों जवाब काजी को बताए, तो काजी भी हैरान रह गया और सारे लोग भी हैरान थे, क्योंकि ये तीनों जवाब ठीक थे। काजी ने दोबारा पूछा, ए बाबा, क्या ये तीनों जवाब आपने खुद दिए या किसी ने आपकी मदद की जवाब तलाश करने में? तो बख्शू बोला, जी जी जनाब, ये सारे जवाब मेरी बेटी मीना ने बताए मुझे। क्या ये जवाब ठीक है? काजी जी दिल में सोचते हैं, अच्छा, इसकी बेटी अगर इतनी ज़हीन है तो उसे एक दफा फिर परखा जाए और फिर मैं फैसला अपना सुनाऊंगा। फिर वो बाबा से बोला, अच्छा, तो बाबा, आपकी बेटी को 3 सवालों के और जवाब देने होंगे और कल सुबह उसे हमारी अदालत भी आना होगा। आपकी बेटी जब आए
तो ना ही उसका पेट भरा हुआ हो और ना ही खाली हो। नंबर 2, जब वो आए ना ही सड़क के दरमियान चल के आए और ना ही किनारे पर चल के आए। नंबर 3, जब वो आए तो ना ही सुबह को अदालत आए और ना ही रात को। अदालत में मौजूद सारे लोग ये सवाल सुन के हैरान रह गए। बख्शू बाबा भी परेशान होके वहां से घर को चल दिया। बख्शू ने सारे सवाल मीना को आके बताए। वो बहुत परेशान था कि अब क्या होगा, अब उनकी ज़मीन उनके हाथ से चली जाएगी। बाबा, आप फिक्र ना करें, इन तीनों सवालों के जवाब भी मुझे आते हैं और मैं खुद सुबह अदालत जाऊंगी काजी साहब के पास। देखिएगा, हमारी जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता। वो रात बीती, अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त था। जल्दी से मीना ने एक चुटकी नमक उठाया और उसे खा लिया। अब उसका पेट न भरा हुआ था और ना ही खाली था। अब उसने ऐसा वक्त चुना, ना अभी रात पूरे तरीके से ख़त्म हुई थी और ना ही दिन का आगाज़ हुआ था। वो घर से बाहर आ गई और अपने गधे पर सवार हो गई। ये थी तीसरी शर्त, यानी कि उसे ना ही सड़क के दरमियान चलना था और ना ही सड़क के साइड पे चलना था, बल्कि वो गधे पर सवार थी। लोग बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे और वो अदालत को जा रही थी। इन सवालों को सुनने के लिए सारा गांव ही वहाँ मौजूद था। अब जाके मीना ने बताया कि उसने किस तरह नमक से पेट भरा, किस तरह ज़मीन को इस्तेमाल नहीं किया, गधे पे आई, और किस तरह उसने न रात को सफ़र किया और ना ही दिन को, दरमियाना वक्त उसने चुना। काजी ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला सुनाना शुरू किया। वो बोला, बख्शू बाबा, मुकदमे का फैसला आपके हक में नहीं हो सकता। जिम्मेदार के पास कागजात मौजूद है। हाँ, मगर आपकी बेटी बहुत ज़हीन है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे साथ शहर के काजी के तौर पर काम करे और इस तरह आपको एक अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और इस शहर में इज्जत का मकाम भी। फिर आपको जमीनों में काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या आपको मंजूर है? मीना ने हामी भर ली और इस तरह वो शहर की काजी बन गई। अब जमींदार को भी उससे डर लगने लगा। उसने भी उनको ज़मीन की कीमत अदा कर दी।